सब और कुछ पूछना है? खैर अभी तो हम लोग हैं 2-3 दिन, कभी जब प्रश्न आए पूछिए, उसको क्या है, तो गुरु महाराज दया करेंगे। हाँ, कुछ पूछना है? जी, और जरिया के नाम आपने लिया अभी, तो जरिया जो है कोई और होता है, और माध्यम जो ऑब्जेक्ट वो कुछ और होता है। तो आज हम बड़े ही माने ऋण हृदय से श्री साहब जी का मानता हूँ कि बिना हमको बताए हुए जिस चीज की कल्पना मैंने कभी जीवन में नहीं की, वो मेरे सामने आया। और इन्होंने मुझे टिकट वगैरह रिजर्वेशन वगैरह कराने के बाद तब इन्होंने हमें फोन किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है। मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मैं सोचा ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका राज क्या है। अब उस दिन से हमारी नींद खत्म हो गई सरकार। तो इन्होंने आपका फोन नंबर दिया, मैंने झट आपको फोन किया, आपने हमें उत्तर दिया कि आ ही रहे हैं, हाँ मिल लेंगे। तो हमें इसका कोई रहस्य समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों मुझ पर ऐसी कृपा हुई है, ये मैं नहीं जानता। इसीलिए अब सिर्फ इतना ही कहना है कि आया हूँ बहुत दूर से चलकर, आया हूँ बहुत दूर से चलकर, कहने की कुछ आस लिए, जो ही निकट आया मैं तेरे, भूल गया सब कुछ कहने की। जो कहने की चाहत थी वो कह दी तू ही अपनी आंखों से, कहना अब कुछ रहा न शेष, देखो तुझको अपने से। अरे मुड़कर जब देखा औरों को, वहां भी पाई तेरी सूरत, अब अपनी सूरत से अपने को कहने की कुछ चाह नहीं। फिर भी रह गया शेष कुछ कहने की, सुन ले मेरे मन की बात, एक दया दृष्टि सब प्राणी पर, कर दे तो सबका उद्धार, सबका कल्याण। आपने जो बात कही वो ठीक था। ऐसे ही प्रहलाद भी भगवान नरसिंह जी अवतार से कहा था कि तुम जग में सबका कल्याण कर दो। कहानी मालूम है ना? नहीं, हाँ, इस तरह नहीं। भगवान नरसिंह अवतार के बाद जब इसका हिरण्यकश्यपु का की मृत्यु हो गई,
तो प्रहलाद तो कहे कि अब हमारे दर्शन का तो फल कुछ मिलेगा ही, तो तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो तुमको मांगना ही होगा। प्रहलाद ने कहा कि जितने प्राणी कष्ट भोग रहे हैं सबको आप उद्धार कर दीजिए। तो भगवान क्या कि ये होने की बात है, ये तो और हमको क्या चाहिए, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये लोग इतना कष्ट भोग रहा है, ये लोग का उद्धार हो जाए, यही बस हम हमारी यही चाहना है। तो भगवान ने कहा जाओ पूछो जो कौन उद्धार होना चाहता है, जो कहे चाहेगा उसको हम उद्धार कर देंगे। तो वहां से गए, बुढ़िया बैठी हुई थी, रो रही थी, बच्चे उच्चे कर रहे थे, मरने की मरनासन थी। अरे कितना तुमको कष्ट हो रहा है माँ, तुमको उद्धार कर दिया जाए। क्या उद्धार करोगे, तो स्वर्ग जाओगे, वहाँ आनंद से रहोगे, ये कष्ट जो शरीर का हो रहा है सब नहीं होगा। नहीं बबुआ, एक तो हमारा पोता है, उसकी शादी देखना चाहते हैं। इसी तरह से बहुतों के पास गए, आखिर में गए कहाँ, सुअर के पास। सुअर से कहा कि तुम गंदा वंदा ये सब खाते पीते रहते हो, तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। तो बोला कि स्वर्ग में क्या होगा, तुम आराम से रहना देना, ये सब गिरता तो घूमना नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो कहा कि हम जाके जरा सुअरी से पूछ लें कि ये रहना होगा कि नहीं। तो सुअरी के पास गया वो, तो सुअरी पूछे वहाँ हमको मैला खाने को मिलेगा कि नहीं। तो आके प्रहलाद से पूछा कि मिलेगा, अगर वहाँ यही तो मिलता है, वहाँ स्वर्ग वहाँ का, तब हम लोग नहीं जाए। तो लौट करके वो चले आए। तो इसी तरह से इस संसार में लोग चाहता नहीं है उस चीज को, चाहता है कि वो भी मिलता रहे, ये भी मिलता रहे, ये छूटे नहीं। नहीं चीज है, और वो मिलेगा जब ये छूटेगा तब। दो चीज एक साथ नहीं समझ सकते, या तो ईश्वर प्रेम गुरु प्रेम बढ़े, और नहीं तो संसारिक प्रेम बढ़े। प्रेम पर ही आकर्षण पर ही है सब में, क्योंकि आकर्षण ईश्वर का गुण है। ये प्रकृति में भी सब जगह आकर्षण है। इस आकर्षण को छोड़ेगा तब उस आकर्षण में जाएगा। तो हम छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए जो छोड़ना चाहेंगे उनको तो गुरु महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार कर ही देंगे काम। दो बातों का आपकी एक बात मुझे हार्ट माइक वहीं बैठे। एक बार हमें हार्ट अटैक आया और हमारी पत्नी भी नहीं थी। वो सन 1977 में गुजर गई, 7 साल के बाद। 4 बच्चे थे छोटे छोटे। तो कि भाई अब कैसे ये सब चलेगा, हमें तो हार्ट अटैक आ गया, अब हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा। बहुत हम चिंतित और परेशान रहा करते थे। तो हम कहा कि चलो जरा पंडित जी महाराज से पंडित जी महाराज को अपना सारा व्यथा उनके सामने सन्मुख रखा। उस सारे व्यथा का एक ही 3 लाइन में 4 लाइन में हमको उत्तर दिया उन्होंने। प्रिय आशीर्वाद, ये बच्चे तुमसे पहले परमात्मा के हैं, और फिर तुम किस चीज से डरते हो? मौत से, जो निश्चित है उसे स्वीकार लो, सब ठीक हो जाएगा। एक तो ये बात, तो इसकी हमने पुष्टि अभी यहाँ पर पूर्ण रूपेण समझ में ये बात मेरे हृदय में आया। उस दिन से हालांकि मैं यही सोच रहा हूँ कि आई एम नो मोर ऑन दिस अर्थ, मैं इस संसार में हूँ ही नहीं।